अगर पाकिस्तान के यूक्रेन की मदद करने पर रूस भड़क गया और उसने उसे चेतावनी दी, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले महीने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की थी, जिसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिली थी, जिससे पाकिस्तान की डूबती नैया को थोड़ा सहारा मिला। लेकिन यूक्रेन को हथियार देकर उसने पुतिन का गुस्सा मोल ले लिया, क्योंकि रूस ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया है कि वो उसके और यूक्रेन के रिश्ते पर कड़ी नजर रख रहा है। क्योंकि पाकिस्तान से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी है और रूस को यह बर्दाश्त नहीं। यानी पुतिन ने पाकिस्तान की जान हलक में अटका दी, क्योंकि पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा है। एक तरफ उसने हथियारों के बदले यूक्रेन से पैसे लिए और फिर उन पैसों से रूस से गेहूं खरीद लिया, जिससे पुतिन का पारा चढ़ गया। पुतिन के अधिकारियों को जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान का जहाज हथियारों की खेप लेकर यूक्रेन पहुंचा था, वो तुरंत सक्रिय हो गए, जिसकी वजह है पाकिस्तान की हरकतों से जुड़ी एक रिपोर्ट जो करीब एक हफ्ते पहले आई, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने पिछले महीने पोलैंड के जरिए हथियारों के 159 कंटेनर यूक्रेन भेजे थे और कुछ ही दिन बाद उसने रूस से 35,000 टन गेहूं खरीदा, जिसके बाद कहा गया कि यूक्रेन से मिले पैसों से पाकिस्तान ने रूस से गेहूं खरीद लिया। यानी पाकिस्तान ने पहले रूस के दुश्मन की मदद की और फिर खुद रूस की मदद ले ली, जिसके बारे में पुतिन को पता चल गया और वो भड़क गए, क्योंकि रूस का मानना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर यूक्रेन की मदद की और उस जंग का फायदा उठाकर अपनी हालत सुधारने की कोशिश की। लेकिन उसकी धोखेबाजी का पता लगने में रूस को वक्त नहीं लगा, क्योंकि उसकी हर उस देश पर नजर है जो अमेरिका के इशारे पर नाचता है। लेकिन पाकिस्तान की यह हरकत उसके दोहरे चरित्र का प्रमाण है, क्योंकि वो अमेरिका से मदद की लालच में यूक्रेन जंग का इस्तेमाल कर रहा है और रूस से पुरानी दोस्ती के नाम पर गेहूं ऐंठ रहा है। पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जिन्होंने खुलकर रूस यूक्रेन युद्ध की आलोचना नहीं की, जिसकी बड़ी वजह है पाकिस्तान की आर्थिक हालत, जिसे पटरी पर लाने के लिए वो सऊदी अरब, चीन और रूस जैसे देशों के आगे भीख का कटोरा लेकर खड़ा है। इधर राहुल गांधी के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर दिए बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। उन्होंने यह बयान एक कार्यक्रम में दिया, जो कैमरे पर तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन खबर आई कि कार्यक्रम में राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ के कपड़ों पर बात की और उन्हें ठग बोल दिया, जिसके बाद बीजेपी की ओर से उन्हें बिना देर किए जवाब दिया गया। कांग्रेस जिसका देश को ठगने का इतिहास रहा है। राहुल के बयान पर कई संतों ने भी नाराजगी जताई। इससे पहले राहुल के पुजारियों पर दिए बयान पर भी बवाल हो चुका है। उधर मुंबई पुलिस की स्पेशल 26 टीम ने डकैती के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जिस डकैत को पकड़ा गया वो ईरानी गैंग से जुड़ा है और इसीलिए उसे पकड़ने के लिए 26 पुलिस कर्मियों की एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसके जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को ठाणे के अम्बीवली की ईरानी बस्ती से दबोच लिया। टोटल 27 रॉबरी चीटिंग के केसेस है। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर पथराव भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बीच चीन को सबक सिखाने के लिए ताइवान ने अमेरिका से सस्ते और घातक युद्धपोत और पनडुब्बियां खरीदी, जिनके निशाने पर चीन के जंगी जहाज होंगे, क्योंकि अमेरिका से खरीदे गए युद्धपोत और पनडुब्बियां समंदर में माइन बिछाने में माहिर होंगे और जैसे ही चीन के जहाज उन पर गुजरेंगे उनका खेल खत्म हो जाएगा। ताइवान अमेरिका से वोल्केनो माइन खरीद रहा है। इसके अलावा उसने माइन बिछाने में माहिर युद्धपोत और पनडुब्बियां भी खरीदी, जिनके जरिए ताइवान चीन के आसपास बारूदी सुरंगों का जाल बिछाएगा, जो चीन के जंगी जहाजों का काल बन जाएंगी। यानी ताइवान ने कम नाम में चीन का काम तमाम करने का प्लान तैयार कर लिया, जिसमें अमेरिका का बारूद उसके काम आएगा। मतलब चीन की नौसेना को समंदर में एक ऐसे खतरे से लड़ना होगा जिसके बारे में उसने तैयारी नहीं की है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।